दोस्तों चलिए जानते हैं कुछ इलेक्ट्रीशियन ट्रिक्स एंड थंब रूल। और ये ट्रिक्स और थंब रूल कई बार आपके काफी काम आ सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि इफ अ मोटर ड्रॉन 10 एम्पियर करंट एट 415 वोल्टेज देन हाउ मच करंट विल इट टेक एट 460 वोल्टेज। मतलब यदि कोई एक मोटर है जो कि 415 वोल्टेज पे 10 एम्पियर का करंट मोटर ले रही है, तो वही मोटर 460 वोल्टेज पे कितना करंट लेगी, ये क्वेश्चन है। अब देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा एक प्रॉपर तरीके से, मतलब किसी फॉर्मूले की मदद से, ठीक है, तो मुझे क्या क्या चीज चाहिए होगी। अभी देखिए यहाँ पे मुझे करंट निकालना है, तो जैसा कि मुझे पता होता है कि सिंगल फेज का फॉर्मूला है P इक्वल टू वी इंटू आई कॉस फाइव। तो यहाँ पे मुझे कॉस फाइव पता होना चाहिए, मुझे पावर पता होना चाहिए, तब मैं जाके इसको निकाल सकता हूँ। सेम थ्री फेज के लिए भी अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो थ्री फेज के लिए भी मुझे ये सभी चीजें पता होनी जरूरी है, तभी आप इससे करंट की वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, और इसमें आपको काफी समय जाएगा, लेकिन इस ट्रिक की मदद से आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। आपको कोई डाटा नहीं चाहिए। अब आप बोलेंगे जरूर बताइए हमें। तो ट्रिक ये है, यहाँ पे आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है, और ये फॉर्मूला दोनों तरीके की मोटर के लिए यूज होगा, चाहे वो मोटर सिंगल फेज हो चाहे वो मोटर थ्री फेज हो, आप दोनों के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला है V1 I1 इक्वल टू V2 I2। अब देखिए V1 क्या है, V1 और I1 वो है जो कि आपको पहले से दिया हुआ है। जैसे कि ये देखेंगे 415 वोल्टेज पे 10 एम्पीयर ले रहा था ना, तो ये V1 हो गया आपका और ये हो गया I1। ठीक है, और V2 I2 है जिस वोल्टेज पे पूछा जा रहा है। तो ये जो वोल्टेज पूछ रहे हैं ये आपका है V2, जिस पे हमें निकालना होगा वो है हमारा I2 हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है V1 क्या होगा 415, I2 कितना होगा, वेरी गुड 10, इक्वल टू में V2 कितना होगा 460, वेरी गुड, I2 हमें निकालना ही है। तो सिंपल से क्या हो जाएगा 415 गुना 10 बटे में 460 इक्वल टू में I2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आंसर आएगा। आपको सिंपल क्या करना है, या तो आप कैलकुलेटर की मदद से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो आप इसको काटा पीटी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा अप्रोक्स 9.021 एम्पियर। तो इस तरीके से आपने 1 मिनट के अंदर इसकी कैलकुलेशन कर ली। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ। वो फैक्ट क्या है कि अगर किसी भी मोटर पे आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो बाय डिफॉल्ट करंट कम होगा। जैसे कि यही मोटर देखेंगे, आप 415 पर चला रहे थे तो 10 एम्पीयर का करंट ले रही थी ना, लेकिन अगर आपने वोल्टेज बढ़ा दी तो टेक्निकली अब जो आपका करंट आएगा ना वो डेफिनेटली 10 एम्पीयर से कम ही आना चाहिए, क्योंकि आपकी वोल्टेज की रेटिंग बढ़ चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से इस ट्रिक की मदद से आप इस क्वेश्चन को बेहद ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है आपको याद रखना है, V1 I1 इक्वल टू V2 I2। ठीक है, तो मैं दोबारा यहाँ लिख भी देता हूं, V1 I1 इक्वल टू V2 I2। इसको आप याद कर लीजिए, काफी काम आने वाला है। कोई भी पूछ सकता है आपसे कि एक मोटर है इतने वोल्टेज पे इतना करंट ले रही है, इतने पे कितना लेगी, तो आप सिंपल इस फॉर्मूले की मदद से इनको तुरंत आंसर बता सकते हैं। तो आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे और भी ट्रिक्स जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए।